हेलो एवरीवन। दोस्तों, जेएसएससी की ओर से 4 बड़ी नोटिस जेएसएससी की ओर से प्रकाशित की गई है और सबसे इम्पोर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण है वो पीजीटी एग्जामिनेशन 2023 का परीक्षा फल के संबंध में जो 3 सब्जेक्ट जिनका रिजल्ट पेंडिंग था, उन तीनों सब्जेक्ट का रिजल्ट है जेएसएससी की ओर से पब्लिश कर दिया गया है। ये 3 सब्जेक्ट थे कॉमर्स, इंग्लिश और मैथ। तो जो भी पीजीटी के स्टूडेंट थे इन 3 सब्जेक्ट का वो अब अपना रोल नंबर कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हैं और अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं तीनों सब्जेक्ट का, वाणिज्य का, अंग्रेजी का और गणित का। ये जेएसएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है पीडीएफ और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी अवेलेबल है। तो ये था सबसे पहला आवश्यक सूचना कि जेएसएससी ने पीजीटी के तीनों पेंडिंग सब्जेक्ट इंग्लिश, कॉमर्स और मैथ, ये तीनों का रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। अगला जो आवश्यक सूचना है ये झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के संबंध में जारी किया गया है। आवश्यक सूचना नंबर 42 है। तो इसमें जेएसएससी की ओर से ये कहना है कि अभ्यर्थी द्वारा अगर एक से ज़्यादा आवेदन आप देते हैं तो जो लास्ट वाला अंतिम समर्पित आवेदन होगा उसी को वैलिड माना जाएगा और पहले जितने भी आवेदन आपने सबमिट किए होंगे वो सारे रद्द कर दिए जाएंगे और संबंधित आवेदनों का परीक्षा शुल्क वो भी अप्रतिदेय होगा। इसी के संबंध में जेएसएससी की ओर से एक नोटिस जारी हुआ था जो कि सूचना नंबर 28 था, जिसमें रिजेक्शन लिस्ट जारी हुआ था और इस रिजेक्शन लिस्ट में जितने भी एक से अधिक आवेदन थे उसको रद्द कर दिया गया था। लेकिन लिपिकीय भूलवश के कारण 2 आवेदन है जिनको ये दिया हुआ है कि भूलवश उन आवेदन को इसी आवेदन में ये सूचना जारी हुआ था 20/4/2024 को सूचना नंबर 28 उसमें सम्मिलित कर लिया गया था, यानी कि इसको भी रिजेक्शन लिस्ट में डाल दिया गया था। तो इसको अब पुनर्बहाल कर दिया गया है। तो ये इनको अब रिजेक्ट नहीं किया गया है, इसे वापस ले लिया गया है। बाकी सभी का वो रिजेक्ट कर दिया है इस सूचना के आधार पे। तीसरा आवश्यक सूचना है ये भी झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य परीक्षा से संबंधित है और इसमें यह कहा गया है कि माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के याचिका संख्या दिया हुआ है अमृता कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य, इसके द्वारा पारित आदेश है इसमें यह कहा गया है कि इसके आधार पे 2 आवश्यक सूचनाएं जारी हुआ था और रद्द कर दिए गए थे। वैसे पंजीयन संख्या जिनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन के शैक्षणिक अर्हता है उसमें न्यूनतम 50% आपको अंकों के साथ ग्रेजुएशन अथवा इसके समकक्ष या 1 वर्षीय या 2 वर्षीय बीएड विशेष अभ्यर्थियों के शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी। ये था शैक्षणिक अर्हता और की दी जाएगी कि नियुक्ति के पश्चात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान से अपने खर्च पर एक अवसरीय 6 माह का ब्रिज सेतु कोर्स उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, तब आपको इसमें आपका लाभ मिलेगा। अन्यथा बाद में अगर ये कोर्स आप 6 माह तक अपने खर्च पे नहीं करते हैं तो आपकी कैंडिडेचर वो कैंसिल कर दिया जाएगा, रद्द कर दिया जाएगा, वो स्पष्ट कर दिया है। तो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है उसी के आधार पे इन रिजेक्शन लिस्ट था उसमें से इन लोगों को फिर से शामिल कर लिया गया है। अब ये अपना एग्जामिनेशन फिर से दे सकते हैं। तो इसमें टोटल कैंडिडेटों की संख्या है जिनको पुनर्बहाल किया गया है जेएसएससी की ओर से वो 3000 से प्लस हैं। तो यहाँ पे कुल टोटल 3033 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको फिर से पुनर्बहाल किया गया है। वो कंडीशन लागू किया गया है उसके आधार पे अगर उस कंडीशन को आप फॉलो नहीं करते हैं तो आपका ये फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन। और इसमें स्पष्ट लिख दिया है कि संबंधित अभ्यर्थियों की परीक्षा के संबंध में सूचना आयोग के वेबसाइट पर अथाशीघ्र प्रकाशित की जाएगी और यह संबंधित अभ्यर्थियों का परीक्षा फल होगा वो याचिका संख्या 28/09/2024 अमृता कुमारी एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य से पारित आदेश से प्रभावित होगी। इन सभी 3033 कैंडिडेट का रिजल्ट। और अंतिम आवश्यक सूचना है ये भी झारखंड प्रारंभिक विद्यालय प्रशिक्षित सहायक आचार्य है इन्हीं के संबंध में ये सूचना जारी हुआ है कि ये सूचना है इनका एग्जामिनेशन होने वाला था क्लास 1 to 5 और 6 to 8 के लिए
उसमें जो है कुछ कैंडिडेट का जो है जो लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की परीक्षा की तैयारी भी कर रहे हैं, तो ये दोनों का जो एग्जामिनेशन है वो क्लैश कर गया है। ये नहीं कि एक ही डेट को एग्जामिनेशन का दोनों का डेट हो गया है, जिसके वजह से कुछ एप्लीकेशन जेएसएससी के पास गया था और उसी के आधार पे जो है ये अगले आदेश तक ये जो परीक्षाएं हैं वो स्थगित कर दिया गया है, जिसमें क्लास 1 to 5 तक के लिए कुल 13 कैंडिडेट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन संख्या दिया हुआ है और 6 to 8 के लिए कुल 18 हैं। और इन सभी अभ्यर्थियों का जो परीक्षा का जो है वो 24/6/2024 के उपरांत आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और इसके अतिरिक्त प्राप्त अन्य आवेदन में दोनों परीक्षा एक ही तिथि में होने के संबंध में शैक्षिक के रूप में मात्र एक प्रवेश पत्र रहने की स्थिति में प्राप्त आवेदन पर कोई कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपने आवेदन दिया है कि हमारा भी एग्जामिनेशन क्लैश हो गया है, दोनों जेपीएससी और ये टीचर का एग्जामिनेशन, उस केस में आपको दोनों प्रवेश पत्र आपको के साथ आवेदन देने पर ही निर्णय लिया गया है। अगर एक प्रवेश एडमिट कार्ड के साथ अगर आपने आवेदन किया है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। और ये था ये जेएसएससी की ओर से आज जारी किए गए चारों अपडेट्स।